अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 7 वाटर, जिसका आज का हमारा टॉपिक है अ विंटर वंडरलैंड। इसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पेज पे पैराग्राफ नंबर 2 है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। हर साल ये फैंटास्टिक ईयर जो है वो बहुत बेहतर होता है कंपेरेटिवली टू द लास्ट, यानी जो प्रेजेंट फेस्टिवल होता है वो पिछले जो पहले हुआ फेस्टिवल है उससे बेहतर होता जा रहा है। हर साल उसमें नया नए से नया उसमें बेहतरी आ रही है। जिस तरह हर साल इवेंट होता है तो हर साल कुछ ना कुछ और बेहतर होता जा रहा है। इस साल हर्बन आइस एंड स्नो वर्ल्ड ने कवर किया है 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। स्पेन ओवर कहते हैं कि इसने कवर किया, इस एरिया ने, इस जो फेस्टिवल ने कितना एरिया कवर किया था, 6 लाख स्क्वायर मीटर एरिया कवर किया था, जिसमें जो है वो 1,10,000 क्यूबिक मीटर आइस का इस्तेमाल हुआ था और 1,20,000 मीटर स्नो का इस्तेमाल हुआ था। आइस जो है वो हार्डर होती है स्नो के मुकाबले में। ठीक है, और यहाँ पर जो है इन चीज़ों से यानी बर्फ़ से और स्नो से जो है वो 100 क्रिएशंस बनाई गई थी। और यह तो यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पर 2,000 स्नोमैन ने काम किया था और एवरी कंसीवेबल शेप किस पे काम किया था, हर पूरी कोशिश की थी कि पॉसिबल शेप लाए, जो तस्वीरों बनाना चाहते हैं उसकी वही शेप आए। कंसीवेबल कहते हैं पॉसिबल को। और ये जो साइज़ है, ये जो चीज़ें बनाई थी ये रिवर के किनारे के साथ साथ फैली हुई थी, यानी उसके साथ साथ बनाई गई थी। और टू बीट द फिनोमिनल कोल्ड, और इस सिचुएशन में जहाँ ठंडक थी, फिनोमिना कहते हैं इस सिचुएशन में जहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा थी, तो विजिटर्स ने क्या हायर की हुई थी, पोनीस कार्ट, पोनीस कहते हैं हॉर्सेस को। ठीक है, तो घोड़ागाड़ी उन्होंने हायर की थी और उसमें क्या लगी हुई थी, इल्यूमिनेटेड, मतलब उसमें लाइटिंग की हुई थी। ठीक है, और वो लोगों को लेके जा रही थी इन जाइगेनेटिक यानी ह्यूज एरिया पर, जहाँ बड़े बड़े आर्टिफिशियल आइस क्रिएशंस रखी हुई थी। और उन्होंने अपने आप को किससे ढका हुआ था, जो लोग बैठे हुए थे कार्ट पे उन्होंने अपने आप को ब्लैंकेट से ढका हुआ था जो उन्हें दी गई थी। ये स्टनिंग स्पेक्टिकल कहते हैं परफॉर्मेंस को, डिस्प्लेइंग परफॉर्मेंस को। ये जो परफॉर्मेंस दिखाई गई थी ज़बरदस्त, उसको आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त सब कुछ बनाया गया था। फ्लोरेसेंट ब्लॉक कहते हैं, फ्लोरेसेंट कहते हैं ब्राइट, चमकते हुए बड़े बड़े ब्लॉक्स थे जिससे बनाए गए थे टावर्स, सिटी के टावर्स, जैसे सिटी में बड़े बड़े टावर्स होते हैं इस तरह बनाए गए थे। ब्रिजेस बनाए गए थे, महल बनाए गए थे, बालकनीज बनाई गई थी, कॉपी बनाई गई थी बड़ी बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग्स की, जो दुनिया में बड़ी मशहूर बिल्डिंग है, बहुत मशहूर बिल्डिंग है, ऐसी ही बिल्डिंग बनाई गई थी, उनकी कॉपी बनाई गई थी। इसके अलावा फ्रोजन फाउंटेन्स यानी फुहारे बनाए गए थे। टेब्लो ऑफ गैलोपिंग हेयर्स, यानी जो ऐसा लग रहा था कि जो हॉर्स जो है वो आवाज़ें कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें बनाई थी, ऐसा बिल्कुल रियल लग रहा था। जाइगेनेटिक एलिफेंट्स, बड़े बड़े एलिफेंट्स की तस्वीरें बनाई थी, लॉयंस की। और जाइगेनेटिक इल्यूमिनेटेड आइस कैसल्स, यानी बड़े बड़े महल बनाए थे और उसमें लाइटनिंग की भी थी। आइस के कैसल बनाए हुए थे, आइस के महल बनाए हुए थे, जिसमें किले बनाए हुए थे, जिसमें क्या की थी, लाइटिंग की हुई थी। एंड एक्सक्यूजेड स्नो, ठीक है, और इसके क्या बनाया गया था, एक्सिक्यूट कहते हैं ब्यूटीफुल स्नो से बुद्धा का स्टैचू भी बनाया गया था, जिसमें क्या इस्तेमाल हुई थी, 4,500 क्यूबिक मीटर स्नो इस्तेमाल हुई थी। ये लाइट्स जो लगी हुई थी वो इस दुनिया से तो बिल्कुल, जो रोशनी यहाँ पर थी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम इस दुनिया में नहीं कहीं दूसरी दुनिया में आ गए, क्योंकि यहाँ पर 3D लाइट्स इस्तेमाल की गई थी। और 340 मीटर लॉन्ग नॉर्थन लाइट्स थीम आइस लाइट्स पर ये लगाई गई थी। ठीक है, ये माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था, यानी बहुत जो है ना सोचने वाला, अनइमेजिनेबल जो है वो एक्सपीरियंस रहा लोगों के लिए जो वहाँ पे जा रहे थे। वो सोच नहीं सकते थे कि आइस से इतनी सारी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि सरप्राइज़ की बात नहीं है ये कि हर्बल इंटरनेशनल आइस और स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल जो है वो दुनिया का टॉप विंटर फेस्टिवल माना जाता है, क्योंकि इसको ज्वाइन किसने किया, और जो स्नो फेस्टिवल होते हैं उन लोगों ने भी यहाँ पे आके परफॉर्मेंस दी थी, लाइक सपोरो स्नो फेस्टिवल जो कि जापान में होता है, कनाडा क्यूबिक विंटर कार्निवल, और नॉर्वे होमलैंड कॉलन स्काई फेस्टिवल। ठीक है, ये सब भी यहाँ जो ये लोग थे, ये लोग भी यहाँ पर आके इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।